हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, हमने बताया था कि कोई आवेश एक क्षेत्र उत्पन्न करता है या आवेश के द्वारा उत्पन्न प्रभाव क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कह रहा कि विद्युत क्षेत्र को जिस रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं है क्या। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, कल हमने बताया या कोई भी आवेश का जो प्रभाव क्षेत्र है, क्या है? प्रभाव क्षेत्र है। ठीक, क्या कहलाएगा? ये विद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा दर्शाया जा रहा है, जैसे हमने यहां अलग अलग रेखाओं से दर्शाया है, ये क्या कहलाएंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगे। ठीक है, इनके गुण धर्म को समझिए। ठीक है, इनके कौन कौन से गुण धर्म है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म इनके कौन कौन से गुण धर्म है? सबसे पहले अगर हम गुण धर्म की बात करें तो जरा ध्यान दीजिए, चुंबक की तरह विद्युतीय क्षेत्र भी होती है। अगर कोई भी क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, कोई भी विद्युतीय क्षेत्र कि जैसे जैसे हम निकट जाएंगे, क्या जाएंगे? निकट जाएंगे, वैसे वैसे ये क्षेत्र क्या होते जाएंगे? प्रबल होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? प्रबल होते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इस क्षेत्र से अगर हम दूर होते जाए, क्या होते जाए? दूर होते जाए, तब ये जो क्षेत्र है क्या हो जाएंगे? दुर्बल हो जाएंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं, हर व्यक्ति का एक प्रभाव क्षेत्र होता है। क्या होता है? प्रभाव क्षेत्र होता है। जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं तो आप प्रिंसिपल के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं, एक क्लासरूम में जाते हैं तो एक शिक्षक के प्रभाव क्षेत्र में होते हैं, आप अगर घर पे जाते हैं तो अपने पिता के प्रभाव के क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, जब उसके नजदीक जाइएगा तो जो आपका बल है, ठीक है, प्रभाव जो क्षेत्र है वो अधिक होगा। मतलब नजदीक जाएंगे, निकट जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, अर्थात उनका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। और जब घनत्व अधिक होगा तो वो क्षेत्र क्या होंगे? प्रबल होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी आवेश से दूर जाते हैं तब हमें दुर्बल प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो घनत्व है, रेखाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी और उनका घनत्व भी क्या होते जाएगा? कम होता जाएगा। तो अगर हम किसी आवेश के जैसे जैसे निकट जाते हैं, ठीक है, तो उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की संख्या अधिक होती है, उनका घनत्व अधिक होता है, इसलिए उनका प्रभाव क्षेत्र क्या होता है? प्रबल होता है। जबकि हम किसी आवेश से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या कम होती जाती है, उनका घनत्व कम हो जाता है और उनका प्रभाव क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी इसकी पहली गुण। क्या थी? इसकी पहली गुण थी। ठीक है, दूसरा गुणधर्म हम लोग देखते हैं, इसका दूसरा गुणधर्म क्या है? ठीक है, नंबर 2, दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तरह, जैसे अगर हम चुंबक की बात करें, चुंबक में आप जानते हैं दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो बाहर से जो क्षेत्र है वो नॉर्थ से किधर जाती है? साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ से कहां जाती है? साउथ की तरफ से। तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं, विद्युतीय क्षेत्र रेखा, कौन? विद्युतीय क्षेत्र रेखा की अगर हम बात करें, ठीक है, रेखाओं की अगर हम बात करें तो वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है। कहां से कहां जाता है? प्लस से माइनस की तरफ। अगर ये सिरा प्लस है और ये सिरा माइनस है तो इस विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो कहां से कहां होगी? प्लस से माइनस की तरफ होगी।
क्या होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस चार्ज से, धनात्मक चार्ज से आरंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहां दो आवेश थे, कितने आवेश थे, दो आवेश थे, तो ये समझ में आया कि चलिए ठीक है, प्लस से उत्पन्न हुआ और माइनस पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। यदि एकल आवेश हो, क्यों, क्योंकि कल हमने बताया था कि कोई आवेश मतलब माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, कोई भी आवेश हो, एकल आवेश की वजह से भी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। एकल अगर आवेश होता है, एकल आवेश मतलब या तो माइनस हो या फिर प्लस हो, तब इनकी जो दिशा है वो अनंत से आरंभ होगी। कहां से आरंभ होगी, अनंत से आरंभ होगी और अनंत पर ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समाप्त होती है। एकल आवेश मतलब या तो माइनस हो या तो प्लस हो, अनंत से आरंभ होगी और अनंत पर समाप्त हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, कल हमने जो बताया उस बात को फिर से एक बार दोहराते हैं। अगर माइनस चार्ज है, क्या है, माइनस चार्ज है, तो हमने कहा कि आवेश अंदर की ओर क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो ये जो आवेश आ रहे हैं ये निश्चित नहीं है, तो फिर आरंभ अनंत से आरंभ हो गया, फिर कह रहा है अनंत पर समाप्त होती है, इसका समापन भी पता नहीं कहां हो रहा है। ठीक है, ये तो दिख रहा है कि केवल आ रहा है, अंदर की ओर क्या कर आ रहा है। ठीक है, अगर हम प्लस यहां भी देखें तो ये बाहर की ओर क्या कर रहा है, निकल रहा है, यहां से आरंभ हो रहा है और अनंत की ओर क्या कर रहा है, जा रहा है। कहां जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। तो एकल आवेश अनंत से आरंभ होते हैं और अनंत पर ही क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहां दिख रहा है कि अनंत से आरंभ हो रहा है और यहां दिख रहा है कि अनंत पर क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, मतलब गुणधर्म की बात करें तो किसकी बात करेंगे, नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, इस गुणधर्म को आप चुंबकीय क्षेत्र से क्या करते हैं, याद कर सकते हैं कि नॉर्थ से वहां साउथ होता है, तो यहाँ प्लस से क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, चलिए अगले गुणधर्म की बात करें, तीसरे गुणधर्म की बात करते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा गुणधर्म हमें क्या बताता है। ठीक है, नंबर 3, यदि किसी मुक्त क्षेत्र में, मुक्त मतलब घिरा हुआ कोई क्षेत्र नहीं है, स्वतंत्र है। ठीक है, क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को एक सतत वक्र बनाया जा सकता है जो कहीं भी नहीं टूटते हैं। सतत वक्र मतलब ऐसा नहीं है कि वो गोल ही हो, ऐसे भी हो सकता है। वक्र मतलब सतत होना चाहिए, कहीं टूटना नहीं चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं बंद वक्र। क्या बोलते हैं, बंद वक्र। ठीक है, जबकि अगर इसी को ऐसे बना दे हम तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खुला। क्या कहेंगे, खुला। तीसरा गुण बता रहा है किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में, किसमें, स्वतंत्र क्षेत्र में या मुक्त क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र रेखाओं को एक बंद वक्र क्या बनाते हैं, बंद वक्र बनाते हैं, वो भी सतत, सतत मतलब एकदम लगातार, कहीं टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बनाते हैं। चलिए ये थी आपकी कौन सी, तीसरी गुणधर्म। कौन सी थी, तीसरी गुणधर्म। चौथी गुणधर्म देखिए। ठीक है, चौथी गुणधर्म क्या है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबक की अगर हम बात करें तो चुंबक भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जब जाता है तो इसकी भी जो रेखाएं हैं, दो या दो से अधिक रेखाएं हैं, वो आपस में कभी भी कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसे ही जो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये भी आपस में कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है, इस तरह से नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है, किसी बिंदु पर ये एक दूसरे को
प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, ये था इनका कौन सा गुण, चौथा गुणधर्म था। पांचवा कह रहा कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, कौन सी, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। अभी हमने बताया ना बंद वक्र, कौन सा वक्र, बंद वक्र, खुला नहीं, कैसा, बंद वक्र बनाती है। कह स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, विद्युत क्षेत्र की संरचनात्मक प्रकृति से अनुशासित होती है। एक हमने देखा कि जब स्वतंत्र हो, क्या हो, स्वतंत्र, अगर आवेश, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र आवेश हो, क्या हो, स्वतंत्र आवेश हो, तब जाके बंद लूप बनाएगी। क्या बनाएगी, बंद लूप बनाएगी। अगर स्वतंत्र आवेश ना हो, क्या हो, स्वतंत्र आवेश ना हो, अगर आवेश दूसरा हो, जैसे स्थिर, कौन सा आवेश हो, स्थिर वैद्युत आवेश, कौन सा आवेश, स्थिर वैद्युत आवेश हो, तो ये बंद लूप नहीं बनाएंगे। क्या करेंगी, बंद लूप नहीं बनाएंगे, बंद लूप नहीं बनाती है, ध्यान रखिए। लूप मतलब कोई भी ज्यामितीय आकृति या कोई भी वक्र को क्या कहेंगे हम लोग, यहां लूप, क्या कहेंगे, लूप। यहां ये बंद लूप नहीं बनाती है। कौन नहीं बनाती है, स्थिर वैद्युत आवेश नहीं बनाती है। जबकि ध्यान रखिएगा स्वतंत्र आवेश बंद लूप या बंद वक्र क्या करती है, बनाती है। इन सब चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए और कुछ क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो आवेश है अगर समान है, क्या है, समान आवेश है, कैसे है, समान आवेश है, तो आप जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब इनकी जो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होंगे या जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से बनेंगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अगर अपोजिट हो, कैसा हो, अपोजिट हो, मतलब अपोजिट आवेश हो, अगर एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो हमने कहा कि जो आवेश है वो कहां से कहां, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, कहां, प्लस से माइनस की तरफ, मतलब डायरेक्शन इस तरफ। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि ये आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे ऐसे बनाइए, क्योंकि इसकी रेखाएं क्या होगी, यहां से निकलेगी ना, और माइनस की तरफ क्या होगी, समाप्त होगी। यहां से ये निकलेगी ऐसे, और यहां से ये अंदर की ओर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। ठीक है, ये बाहर की ओर निकलेगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, आप यहां अंदर भी इस तरफ से डायरेक्शन, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा क्लास था आपके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म के बारे में। जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो है वैद्युत फ्लक्स, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में, हर एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। बाय।